नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन का अपनी औलाद पर ज़िंदगी में हुकूक क्या हैं? उनमें से ये भी हक़ है कि अगर उनमें से कोई बीमार हो जाए उनकी खिदमत करना, उनकी तीमारदारी करना, उनके दवाई वग़ैरह और बाकी मामलात के अंदर उनका साथ देना, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेकी है। हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि वालिदैन को खुश करना, उनकी तरफ देखना, अल्लाह जल्ल मजदहू इंसान को मकबूल तरीन हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। फिर अगर वालिदैन में से माँ या बाप फौत हो जाए तो उनका हक़ औलाद पर क्या है? आज इस बात की बहुत बड़ी कमी है और ये हम ख़ुद अपनी आँखों से मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं। वालदा फौत हो जाती है तो कोई और औरत पकड़ के ले आते हैं जो उसको आकर नहलाती है, गुस्ल कराती है। ये कहीं और से पकड़ के ले आना, गुस्ल करवा लेना, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। फ़र्ज़ और हक़ जो है वो उस वालदा का अपनी बेटियों पर था, अपनी औलाद पर था कि उनकी औलाद बेटियां जो हैं वो अपनी वालदा मोहतरमा को गुस्ल दें। इसी तरह वालिद साहब का इंतकाल हो जाए तो औलाद पर, बेटों पर हक़ है कि बेटे ही उसको गुस्ल दें, उसको कफन पहनाएं, उसके नमाज जनाजा पढ़ें। सबसे अफजल ये है कि बेटा ही अपने वालिद का जनाजा पढ़ाए, अपनी वालदा का जनाजा पढ़ाए। अगर उसके अंदर वो अहलियत नहीं है जनाजा पढ़ाने की तो फिर जो भी नेक साले मुत्तकी बंदा हो वो आकर जनाजा पढ़ाएगा। तो कम से कम ये तो होना चाहिए ना। हम देख रहे हैं, मुशाहिदा है हमारा क्योंकि कि भाई लोग दूसरों के जनाजे पढ़ते रहते हैं, उनके जनाजों में जाते रहते हैं, लेकिन न जनाजा आता है न दुआ आती है। वो वक्त दूर नहीं होता, एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि सामने माँ और बाप की मैयत रखी होती है और बेटे को जनाजे तक नहीं आता, दुआ तक नहीं आती, गुस्ल कराने का तरीका नहीं आता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये याद रख लो, माँ बाप को गुस्ल दिलाना, देना, उनको कफन पहनाना, माँ को औलाद पर हक़ है, बेटियों पर के बेटियाँ ही गुस्ल दें, और बाप का हक़ और बेटों पर है कि बेटे उसको अपने हाथ से गुस्ल दें, अपने हाथ से कफन पहनाएं, उसका जनाजा पढ़ें, उसको कंधा देकर जाएं कब्रिस्तान तक, फिर कब्र के अंदर उसको खुद अपने हाथों से रखें और दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं इस ज़माने को, इस दुनिया के अंदर कि बाप फौत हो गया, न तो कंधा देने का वक्त होता है। पहले भी लोगों से ताल्लुक़ जुड़ा रहा, अब फौत की हो गई माँ और बाप फौत हो गया, जनाजा हुआ, न खुद दुआएं याद आती हैं, दुआएं भी नहीं आती, दुआ भी नहीं पढ़ते, बस ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। और बाप का कंधा, जनाजे को कंधा कोई और लेके जा रहा है, बेटा है, बस लोगों से मिल रहा है, अफसोस कर रहा है, लोग उससे मिल रहे हैं। मेरे भाई, जो जाता है चला जाए, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बेटों पर हक़ ये है कि बाप के जनाजे को कंधा दें, कब्रिस्तान तक ले जाएं और कब्र के अंदर ख़ुद अपने हाथों से दफन करें। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है, हदीस का मफ़हूम है कि जो बंदा अपनी मैयत को गुस्ल देता है, गुस्ल देने के बाद उसको उसका जनाजा पढ़ाता है, उसका जनाजा पढ़ने के बाद फिर उसको कंधा देता है, कब्रिस्तान ले जाता है, कब्र के अंदर दफन करता है, अल्लाह जल्ल मौजू उसको 2 उहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, परवरदिगार हमें रस्म व रिवाज से निकाल कर अपने महबूब की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा।